नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में किस मंत्रालय की वीरगाथा प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया? ऑप्शन इसमें रक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षा मंत्रालय। ये है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये जो इवेंट था ये राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस इवेंट में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यहाँ पर अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात करें तो भारत और इसके हर भाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। रक्षा मंत्रालय 4 विभागों का सम्मिलित रूप है। इसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त विभाग इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन में उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान या फिर मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। ये जो शिखर सम्मेलन है ये 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। इसमें क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलनों की, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये जर्मनी में। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में, जबकि 5वां बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कब शुरू होगा? ऑप्शन इसमें अक्टूबर 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2023 या फिर मार्च 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च 2023। बीसीसीआई यानी कि जो भारत में क्रिकेट नियंत्रण का जो शासी निकाय है, इसके सीनियर ऑफिशियल के अनुसार जो वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग है ये मार्च 2023 के पहले सप्ताह से शुरू करने की योजना है। इसमें 5 फ्रेंचाइज टीम को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम भारत में प्रमुख खेल लीग की शुरुआत की अगर बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण था ये 2008 में हुआ था। प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण था ये 2014 में। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2013 में शुरू हुई थी। प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का जो नया संस्करण है प्राइम वॉलीबॉल लीग, इसका जो उद्घाटन सत्र है ये 2022 में। इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल की लीग है, इसका जो पहला संस्करण था ये 2013 में हुआ था। प्रीमियर हॉकी लीग 2005 से 2008 तक, जबकि हॉकी इंडिया लीग 2013 से 2017 तक ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन इसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शशि थरूर या फिर राहुल गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। ये हैं शशि थरूर। ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और वर्तमान में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद भी हैं। ये अपनी खास स्पीच और लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनकी इसी शैली की वजह से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम विश्व के कुछ प्रमुख देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात करें तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेंजा ऑफ ऑनर फ्रांस का। भारत रत्न तो आप सभी को पता ही है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का। ओनली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का। किंग अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का, जबकि बेस्ट वर्कर ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड ये चीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी पर कहाँ आयोजित एक समारोह में मंच पर हमला किया गया? ऑप्शन में पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर सिडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। ये है सलमान रुश्दी। ये एक
ब्रिटिश भारतीय साहित्यकार हैं। इनके एक उपन्यास के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी 1988 में एक किताब पब्लिश हुई थी सैटनिक वर्सेस नाम से। इसकी वजह से इन्हें कई बार डेथ थ्रेट्स भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम सलमान रुश्दी के बारे में बात करें तो सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनके द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के लिए वर्ष 1981 में इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। इनका एक उपन्यास है सैटनिक वर्सेस। इसको लेकर ईरान ने इनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था। वर्ष 2007 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नाइटहुड सम्मान भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जबरन सामूहिक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विधेयक को पारित किया गया है? ऑप्शन इसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 हाल ही में इस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है। इसमें अब राज्य में जबरन सामूहिक धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सकेगी। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, पहाड़ी और डोगरी भाषा है। प्रसिद्ध पोंग बांध, भागड़ा बांध ये इसी राज्य में स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान ये सभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन है, स्माइल 75 पहल इसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन इसमें शिक्षा मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय। अब स्माइल 75 अगर इसकी बात करें तो इस पहल के अंतर्गत 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विभिन्न एनजीओ और अन्य संस्थाओं के सहयोग से विशेष रूप से उन लोगों पर फोकस करेंगे जो सड़कों पे भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इनमें उन लोगों को रहने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल विकास और भी बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में शुरू की गई। मेक इन इंडिया जो स्कीम है ये देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन हेतु यह योजना शुरू की गई है। स्टार्टअप इंडिया नए उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 में शुरू की गई। जबकि नमामि गंगे योजना का जो उद्देश्य है ये गंगा की स्वच्छता बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहयोग समझौते के लिए बातचीत कर रहा है? ऑप्शन इसमें स्पेन, फ्रांस, इटली या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो पारस्परिक कानूनी सहयोग समझौता है इससे दोनों देशों के बीच जो भी क्रिमिनल केसेस हैं इसमें इससे संबंधित जो भी जांच पड़ताल है उसमें आपसी सहयोग लिया जा सकेगा। भारत अब तक 45 अन्य देशों के साथ इस प्रकार का जो समझौता है ये भारत कर चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात इटली की करें तो इटली की राजधानी रोम है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। यूरो से पहले यहाँ की जो मुद्रा थी वो लीरा थी। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इटली की राजधानी रोम ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम को पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, पश्चिम का बेबीलोन, इटरनल सिटी या फिर होली सिटी इन सभी नामों से जाना जाता है। वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत समाहित 2 स्वतंत्र देश हैं। इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और एटना और स्ट्रोम्बोली ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये इटली में ही स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध पीसा की झुकी मीनार ये भी इटली में स्थित है। मारियो द्रागी वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम साथ में मिलकर पूरे देश में जलवायु से संबंधित मुद्दे पर लगभग 10 राज्यों में एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में रक्षा मंत्रालय की वीर गाथा प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र शुरू करेगा। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 ये उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। भारतीय वायुसेना मलेशिया की वायुसेना के साथ मिलकर उदार शक्ति नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। भारत में महिला इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण है ये मार्च 2023 में शुरू होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा जबरन सामूहिक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध एक विधेयक को पारित किया गया। पहला खेलो इंडिया अंडर 16 महिला हॉकी लीग ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्माइल 75 नाम से एक पहल शुरू की गई है। भारत हाल ही में इटली के साथ पारस्परिक कानूनी सहयोग समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।